चमकीला फिल्म बनाई है, लेकिन एक सवाल, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने जर्नलिस्ट हैं ना, उनकी मैं पंजाब के न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यू सुन रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये ग्लैमराइज किया जा रहा है, वो तो काफ़ी अश्लीलता फैलाता था, वो लच्चर गायकी करता था, लेकिन ये डायरेक्टर्स की तरफ से उनको ग्लैमराइज किया जा रहा है सिर्फ अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए थे। देखिए वो लचर गाने कि आपको ये रियलाइज़ हुआ हो, हाँ ये चीज़ मैं जब भी मेट में भी कर सकता था पंजाबियों के बारे में। बात तो ऐसे हम तो गिर भी सकते थे, वहाँ तो हमारे को चोट भी लग सकती थी। में जो कि पंजाब के हैं वो सब सारों के लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं। और मेलबर्न में लास्ट टाइम भी आया था, इतने सारे लोग पंजाब से हैं यहाँ पर कि मुझे कभी भी मतलब ऐसा कई बार हो गया कि रेस्टोरेंट में बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो रेडियो हाँ जी 1674 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇ ਵਨੀਤ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਓਨਲੀ ਫੇਵਰਿਟ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਇਨ IFM 2024 ਤੇ ਇਨ ਮੈਲਬਨ। ਸੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ रेडियो हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? थैंक यू सर, चंगा है सर, दुआ है आपकी। यहाँ करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत चहल पहल है। और यहाँ पर मेलबर्न में लास्ट टाइम भी आया था, इतने सारे लोग पंजाब से हैं यहाँ पर कि मुझे कभी भी मतलब ऐसा कई बार हो गया कि रेस्टोरेंट में बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टैक्सी में पैसे नहीं लिए लोगों ने, क्योंकि पंजाब में मुझे थोड़ा सा वो बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी बहुत बड़े दिल के लोग हैं। तो बहुत खुशी होती है जब मैं कहीं विदेश में जाता हूँ और वहाँ पंजाबी मिलते हैं। तो माई मेलबर्न के लिए तो आपने पैसे लिए ना? नहीं, माई मेलबर्न के लिए पैसे किसी को नहीं मिले, बिकॉज वो हम लोग पैसों के लिए बना भी नहीं रहे थे। वो ऐसे था कि यहाँ के जो नए फिल्म मेकर्स थे या जो वानाबी फिल्म मेकर्स थे, वो लोग उनको मेंटर करने का प्लान था। सो दिस वाज नॉट अ कमर्शियल वेंचर फॉर अस। सो चमकीला की बात करते हैं, उसके बाद मैं फिर अपनी दो चार अपने लिए कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? हाँ, चमकीला बहुत क्या कमाल की फ़िल्म बनाई है, लेकिन एक सवाल, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने जर्नलिस्ट हैं ना, उनकी मैं पंजाब के न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यू सुन रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने यहाँ पे या न्यूजीलैंड में जो पंजाबी चैनल चलते हैं वहाँ पे इंटरव्यू दी। वो कह रहे थे कि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये ग्लैमराइज किया जा रहा है, वो तो काफ़ी अश्लीलता फैलाता था, वो लच्चर गायकी करता था, लेकिन ये डायरेक्टर्स की तरफ से उनको ग्लैमराइज किया जा रहा है सिर्फ अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए। उनके ये सवाल थे, तो क्या उनको अगर आपने कोई जवाब देना हो या बताना हो कि नहीं ऐसा था, या फिर वो सच बोल रहे थे? देखिए वो लचर गाने का इल्ज़ाम उसके ऊपर तो हमेशा था चमकीला में। उसकी ज़िंदगी में हमेशा था, फिल्म में भी मैंने हमेशा वही दिखाया है। बल्कि उसकी मौत भी इसी वजह से हुई क्योंकि वो गाने अश्लील गाते थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो जो कह रहे हैं जो जर्नलिस्ट, वो सही कह रहे हैं। और बात ये नहीं है कि वो मैंने ग्लैमराइज करने की कोशिश की है या इसमें कोई हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट। दोनों ही चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर संगीतकार भी वही था पंजाब का, और आज तक उसके लोग गाने सुनते हैं, आप समझ लीजिए। तो कोई तो बात होगी उसके अंदर, उसकी जिसने उसको फेमस किया। तो मैं कहना चाह रहा था कि किसी जगह ना दोनों चीज़ें साथ में रह सकती हैं, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ साथ में रह सकती है। जैसे पंजाब में है ना कि खुशियाँ भी हैं और बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस भी होता है, उसी तरह चमकीला का कैरेक्टर था। तो पंजाबीज़ इन जब वी मेट एंड पंजाबीज़ इन चमकीला, कितना ट्रांजिशन आया? और आपको इस दौरान, इस पीरियड में, इतने सालों में क्या कुछ पता चला कि आपको ये रियलाइज़ हुआ हो, हाँ ये चीज़ मैं जब भी मेट में भी कर सकता था पंजाबियों के बारे में? आई थिंक जब भी मेट से मेरी शुरुआत हुई पंजाब के बारे में एक्चुअल लर्निंग की, जब मैं वहाँ जाने लगा। और अब बिकॉज बहुत कई बार मैं जा चुका हूँ, वहाँ काम कर चुका हूँ और वहाँ चीज़ों को देख चुका हूँ, तो फिर चमकीला में वो सारी चीज़ें और दूसरे तरह से जाहिर होती है। सो जब वी मेट इज़ अ हैप्पी वर्जन ऑफ पंजाब। चमकीला आई फील इज़ अ मोर रियलिस्टिक वर्जन ऑफ पंजाब, ऑल्दो 80s का पंजाब हम दिखा रहे थे चमकीला में। तो ज़्यादा गांव में जाने का मौका मिला चमकीला में, तो गांव की लाइफ कैसे होती है, वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, कैसे सोचते हैं, कि अखाड़ों में किस तरह से आते हैं। तो आई थिंक इट वाज मोर रूरल एंड जब वी मेट वाज लाइक मिडिल क्लास के घर के अंदर का ज़्यादा कहानी थी, मतलब लोगों की ज़्यादा कहानी थी। तो आपको लगता है कि वो उसमें वो भी था जो बॉलीवुड करता रहा है पहले से? पंजाबी तो बुर्रा करते हैं, तो वो ऐसा टाइप का भांगड़ा नहीं, आई थिंक वैसा भी बिल्कुल नहीं था। क्योंकि उसमें भी पंजाब की पूरी फैमिली में अलग अलग तरह के लोग दिखाए हैं हमने।
और वो कैरेक्टर्स भी पंजाबी थे जब वी मेट के, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हंसी खुशी करते हुए या बुर्रा करते हुए दिखाया था। और अब मैं आता हूँ अपने कुछ ना पर्सनल चीज़ों पे, जैसे 11/11/2011 रॉक स्टार रिलीज़ हुई, और उससे पहले 7 को के 8 को आप जलंधर आए थे LPU में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे कितना स्टूडेंट सारे स्टेज पे चढ़ गए थे, उनमें से मैं भी था। हाँ, अच्छा आप भी थे वहाँ? तो ऐसे हम तो गिर भी सकते थे वहाँ, तो हमारे को चोट भी लग सकती थी, मगर बहुत मतलब वो आपकी मोहब्बत थी, वो जज्बा था वहाँ का, बहुत अच्छा लगा था हमें वहाँ। और फिर जब 11/11/11 को पहला शो 11 बजे हम देखने गए ना, मैं और मेरा फ्रेंड, जब साडा हक गाना आया वहाँ पे पूरा थिएटर शांत बैठा था। मैं और मेरे फ्रेंड ने पूरा, आई डोंट नो क्यों हम रेबल हो गए, और हमने पूरा गाना गाया चीख चीख के, सारा थिएटर हमारी तरफ देखे कि इनको हुआ क्या है, और वी ऑल्सो डिडंट रियलाइज कि हमें हुआ क्या है। मतलब वो, और उसके बाद जब तमाशा आई ना, तमाशा तो यार हर किसी की फेवरेट मूवी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन में, मैंने ये रिव्यू भी डाला था अपने फेसबुक पे, उस दिन मैंने 2.5 फिल्में देखी एक दिन में। अच्छा, पूछो क्यों? बताइए। दिलजीत बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन तमाशा के साथ दिलजीत की मूवी रिलीज़ हुई थी मुख्तियार चड्ढा। अच्छा। लेकिन वो फिल्म बिल्कुल भी डेफिनेटली किसी को भी पसंद नहीं आई थी। अच्छा। मैंने तमाशा देखी, अच्छा। उसके बाद मैं देखने गया मुख्तियार चड्ढा, मैं आधी फिल्म छोड़ के आ गया, और फिर दोबारा मैंने उसको निकाल के फिर से मैंने तमाशा देखी। अच्छा। और एक ये सारी फिल्मों में जैसे सोचा ना था, जब वी मेट, लव आजकल, रॉकस्टार, हाईवे, तमाशा, जब हैरी मेट सेजल, लव आजकल अगेन ना, अमर सिंह चमकीला में कॉमन चीज़, 2 कॉमन चीज़ें हैं। एक तो आप डायरेक्टर हो, दूसरी कॉमन चीज़ क्या है? इरशाद कामिल जो कि पंजाब के हैं, वो सब सारों के लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं, तो ये अपना पुराना साथ है, वो मलेरकोटला के हैं। तो अक्सर जो पंजाबी चीज़ आप लफ्ज़ सुनते हैं मेरे गीतों में, वो इरशाद की वजह से होते हैं। और नहीं, और पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ व्यूअर्स ਨੂੰ, लिसनर्स ਨੂੰ कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आप पंजाबी लिसनर्स के सामने मैं बिल्कुल पंजाबी में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे सारे मिस्टेक्स वो पकड़ लेंगे। अगर ये बंगाली लिसनर्स होते तो मैं ज़रूर पंजाबी में बोलता। और थैंक यू मुतियाज़ सर, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। और टाइम नहीं है, नहीं तो आप होर भी गल्लां करते दिल दीयां गल्लां, पर थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू। और सुनते रहो, देखते रहो रेडियो। हाँ जी।